Hello guys, welcome back. I am Sanjeet Salvin, your friend, motivator and English coach. आज का हमारा टॉपिक है देयर। आज के इस सेशन में हम लोग देयर के अनेकों यूज के बारे में जानेंगे, जिससे आपको इंग्लिश राइटिंग और स्पीकिंग में काफी ही मदद मिलने वाला है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं देयर के अनेकों यूज। दोस्तों, वैसे देयर का मतलब वहां होता है, जैसे कि हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि मैं वहां पढ़ता हूं, आई रीड देयर। रामू वहां गया, रामू वेंट देयर। लेकिन जब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं होता है और वाक्य में प्रयुक्त नाउन अपने उपस्थिति तथा मौजूदगी को दर्शाता है, तो इस देयर का प्रयोग वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है। और जब वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है इस देयर का प्रयोग, तो फिर इस देयर का अपना कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए इस सब्जेक्ट को हम लोग डमी सब्जेक्ट या डमी देयर भी कहते हैं। अब जब सब्जेक्ट के रूप में देयर का प्रयोग किया जाता है, तो देखते हैं इसके साथ किस तरह से सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। देखिए, जब देयर वाक्य का सब्जेक्ट बनता है, तो इसकी स्थिति को दिखाने के लिए प्रेजेंट में इज, आर, पास्ट में वाज या वर, फ्यूचर के लिए विल बी, मॉडल के साथ शुड बी, मस्ट बी, मे बी, या फिर मेन वर्ब में भी V1, V5, V2 के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिए, ये जो वर्ब होगा ये डिपेंड करेगा आने वाले नाउन्स पे, आने वाले नाउन पे। यदि नाउन हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, यदि नाउन हमारा प्लुरल होगा तो ये वर्ब भी प्लुरल होगा। ये देयर के अनुसार से यहाँ पे इज, आर, एम, वाज, वेयर का कोई अस्तित्व नहीं बनता, क्योंकि जो हम देयर का यूज सब्जेक्ट की तरह कर रहे हैं वो हमारा डमी सब्जेक्ट है, जिसका अपना कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए ये जो भी डिसाइड करेगा वर्ब, वो नाउन के अनुसार ही डिसाइड करेगा। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि यदि नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है तो इसके पहले आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का एक पूरा वीडियो, फुल फेज वीडियो हमने आपको बना के दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज जाके उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। वैसे किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग होता है। ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका पहले अक्षर का उच्चारण हिंदी वर्णमाला के अनुसार स्वर्ण वर्ण से होता है, उसके साथ हम लोग एन का यूज करते हैं, और यदि व्यंजन वर्ण से होता है तो उसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। तो गाइस, इस तरह से देयर के साथ ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसी स्ट्रक्चर पे आधारित आइए हम कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे कहते हैं एक लड़का है। अब ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, एक लड़का है। जब हम इसको इंग्लिश में बनाते हैं तो क्या कहेंगे, अ बॉय इज, अ बॉय इज। तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट का लोप है। जब ऑब्जेक्ट का लोप होगा तो हमको किसका यूज करना होगा, सब्जेक्ट के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। और जब यहां पे देयर का यूज करेंगे तो इस सेंटेंस का इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, देयर इज अ बॉय। बॉय से पहले ए क्यों लगा, क्योंकि बॉय क्या है हमारा
सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये व्यंजन वर्ण से संबंधित है, इसलिए यहां पे क्या लगा ए। लेकिन यहीं पर आता है एक सेब है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, देयर इज एन एप्पल, देयर इज एन एप्पल। कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में? रहता कि एक मोबाइल है, देयर इज अ मोबाइल, वहीं पर रहता है एक अंडा है, देयर इज एन एग यूज करते हैं गाइस। तो इस प्रकार से आप इज का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब नाउन, ये नाउन जो है प्लूरल होगा या अनकाउंटेबल होगा, तो उसके साथ हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। जैसे कहते हैं कि पानी है, पानी है, तो हम लोग इसका क्या बनाएंगे, देयर इज वाटर। आप ध्यान दीजिए यहां पे इज के बाद किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कभी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। प्लूरल नाउन भी होगा तो नहीं होगा। जैसे कहते हैं 4 गायें हैं, कह सकते हैं आप देयर आर 4 काउज, देयर आर 4 काउज। यहां पे गायें, गायें अधिक प्लूरल नाउन है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो गाइस इस प्रकार से आप प्रेजेंट में यूज कर सकते हैं। आप सेंटेंस को और बड़ा कर सकते हैं लास्ट में। जैसे कहते हैं पानी है, हम लोगों ने क्या कहा, देयर इज वाटर। मैं कहूं यदि बाल्टी में पानी है तो देयर इज वाटर इन बकेट। ग्लास में पानी है, देयर इज वाटर इन ग्लास। कहते हैं नदी में पानी है, देयर इज वाटर इन रिवर। आप लास्ट में जो है प्रीपोजिशन कंजक्शन का यूज करके सेंटेंस को में और सारे वर्ड जोड़ के सेंटेंस को लंबा कर सकते हैं, जिससे आपके रिटेन काफी ही मजबूत हो जाता है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं कि आंखों में जादू है, आंखों में जादू है। ये मैजिक वाला जादू नहीं होता है ना, कितने लोगों के आंख ऐसे होते हैं जिसमें बहुत जल्द अट्रैक्शन हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, अरे वाह आंखों में जादू है। आंखों में जादू है, क्या कहेंगे इसको, जब हम इसका इंग्लिश बनाएंगे कहेंगे देयर इज फैसिनेशन इन द आईज, इन द आईज, है ना। तो इस तरह से आप जो है, आप कहते हैं उसकी आंखों में जादू है, तो देयर इज फैसिनेशन इन हर आईज। राधा की आंखों में जादू है, देयर इज फैसिनेशन इन राधाज आईज, है ना। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं देयर के साथ प्रेजेंट में। जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में हम लोग किसका यूज करेंगे, वाज वेयर का। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कहते हैं एक राजा था, राजा था, एक राजा था, बीते समय की बात कर रहे हैं। यहां पर भी सब्जेक्ट नहीं है, तो सब्जेक्ट के रूप में हम लोग किसका यूज करेंगे, देयर का यूज करेंगे। जब देयर का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ किंग, है ना। अब एक राजा था, किंग क्या है, हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इससे पहले आर्टिकल हम लोग किसका यूज किए, ए का यूज किए। कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में? कहते हैं एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़की थी दीवानी सी, है ना, वो फिल्मी डायलॉग, उसको भी आप देयर पे शूट कर सकते हैं। हाँ देखिए, स्पोकन के लिए जरूरी नहीं है कि वो कहां का शब्द है ना, आपको उसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए। इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ाने के लिए इस तरह का सेंटेंसेस यूज करते हैं। कहते हैं एक लड़की थी दीवानी सी, तो क्या यूज करेंगे, देयर इज अ गर्ल लाइक क्रेजी, देयर इज अ गर्ल लाइक क्रेजी, है ना। तो गाइज इस प्रकार से आप पास्ट में यूज कर सकते हैं, फ्यूचर में भी हम लोग विल लगा के यूज कर सकते हैं। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल कहता है भूखमरी होगी, भूखमरी होगी। अभी है ना जो सिचुएशन चल रहा है, बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन से हम लोग गुजर रहे हैं कोविड-19 के कारण, तो इसके बाद का जो एक्सपर्ट सब है उन लोगों का कहना है कि भूखमरी होगी। इंग्लिश में वो क्या कहेंगे, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के रूप में हमें देयर का यूज करना पड़ेगा। हम क्या कहेंगे, देयर, और होगी शैल विल को डिपेंड करेगा, विल लेके आएगा, देयर विल बी स्टारवेशन,
देयर विल बी स्टारवेशन। कहते हैं पानी होगा, देयर विल बी वाटर, देयर विल बी वाटर। शांति होगी, देयर विल बी पीस। आराम होगा, देयर विल बी रेस्ट। पैसा होंगे, देयर विल बी मनी, है ना। तो गाइज इस तरह से आप जो है प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में, या आप मॉडल को यूज के साथ यूज कर सकते हैं। जैसे मॉडल के साथ कहते हैं पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, है ना। कहते हैं ना कार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, घर बनाने के लिए पैसा होने चाहिए, पैसा होना चाहिए। सेंटेंस है, बड़ा छोटा सा सेंटेंस है, इंटरेस्टिंग है। चाहिए लेके आया है, तो चाहिए के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? शुड बी का यूज करेंगे। क्योंकि यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर के साथ यूज करना पड़ेगा। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट का काम कौन करेगा? देयर। देयर के साथ किसका यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो देयर शुड बी मनी। आप इस सेंटेंस को आप और अपग्रेड कर सकते हो कि कार खरीदने के लिए पैसा होना चाहिए, तो देयर शुड बी मनी टू बाय अ कार, है ना। या फिर कह सकते हैं घर बनाने के लिए पैसे होने चाहिए, आपसे मिलने के लिए समय होना चाहिए, देयर शुड बी टाइम टू मीट यू। इस तरह से सेंटेंसेस आप यूज करते हैं। कहते हैं ना समझ होनी चाहिए। लोगों में आजकल समझ की बड़ा कमी होती जा रही है ना। देखते हैं छोटी छोटी बात पे जो है लोग झगड़ जाते हैं, तो कहते हैं समझ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो समझ, ध्यान दीजिए क्या यूज करेंगे हम लोग? देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या होता है गाइज? समझ, है ना। समझना, अंडरस्टैंड वर्ब है, और समझाना भी एक वर्ब है। इनकलकेट वर्ड या मेक अंडरस्टैंड यूज करते हैं, लेकिन समझ, समझ क्या है? हमारा नाउन है, जिसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? अंडरस्टैंडिंग। तो कहते हैं समझ होनी चाहिए, क्या कहेंगे? देयर शुड बी अंडरस्टैंडिंग। कहते हैं समय होना चाहिए, देयर शुड बी टाइम। कहते हैं कार होना चाहिए, देयर शुड बी कार, है ना। तो इस तरह से आप मॉडल के साथ भी यूज कर सकते हैं। जब मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब के साथ भी यूज करते हैं। जैसे कहते हैं एक राजा रहता था, एक राजा रहता था। बीते समय की बात कर रहे हैं, रहता था। अब ध्यान दीजिए सब्जेक्ट के रूप में हमको किसका यूज करना पड़ेगा? देयर। अब रहता था राजा, तो राजा जो है रहता था, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो पास्ट को दिखाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? V2 का यूज करते हैं। और रहना का इंग्लिश लिव, लिव का V2 क्या हो जाएगा हमारा? लिव। देयर लिव्ड अ किंग, देयर लिव्ड अ किंग। अब सेंटेंस में आप इसको जोड़ सकते हैं कि इस शहर में एक राजा रहता था, देयर लिव्ड अ किंग इन दिस टाउन। कहते हैं मेरे गांव में एक शेर रहता था, देयर लिव्ड अ लायन इन माय विलेज। इस तरह का सेंटेंस बना के आप अपने स्पोकन को, अपने कम्युनिकेशन स्किल को और बेहतर कर सकते हैं। मैं और एग्जांपल देता हूं। जैसे कहते हैं एक भूत रहता है, भूत रहता है ना। रात के समय में बच्चे को डराने के लिए या फिर इस तरह से हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, एक भूत रहता है, तो क्या कहेंगे? देयर। रहता है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो रहना के लिए लिव, लिव का V5 लिव्स अ घोस्ट, देयर लिव्स अ घोस्ट, देयर लिव्स अ घोस्ट। तो गाइज इस तरह से आप देयर के साथ एज को, आर को, वाज को, वर्ड को, विल को, शुड को, V1 V5 या कोई भी मॉडल्स के साथ आप यूज करके उसके साथ सेंटेंस बना सकते हैं और अपने स्पोकन स्किल को और राइटिंग स्किल को और बेहतर कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है देयर के यूज में, कि देयर के साथ नॉट का यूज नहीं होता। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि मैं शिक्षक हूं, तो आई एम अ टीचर। मैं शिक्षक नहीं हूं, तो आई एम नॉट अ टीचर। क्या कहते हैं? नॉट अ टीचर। लेकिन जब देयर का यूज होगा तो नेगेटिव सेंटेंस में नॉट के जगह पे नो का यूज होगा। जैसे कि कहते हैं पानी नहीं है, तो हम लोग यहां पे कहेंगे देयर इज नो वाटर।
यदि आप यहां पे नो के जगह पे नॉट का यूज करते हैं, देयर इज नॉट वाटर, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर के साथ निगेटिव सेंटेंस में नो का ही यूज होता है। कोई कंफ्यूजन? अब कहते हैं खून नहीं है, देयर इज नो ब्लड। भूखमरी नहीं है, देयर इज नो स्टारवेशन। कहते हैं रोशनी नहीं है, देयर इज नो लाइट। नॉट लाइट नहीं होगा, क्या होगा? नो होगा। कोई कंफ्यूजन है इसको समझने में? नॉट का यूज देयर के साथ फ्रेजल वर्ब में होता है। जैसे कहते हैं एक भी मंदिर नहीं है, तो हम लोग यूज करेंगे यहां पे देयर इज नॉट अ सिंगल टेम्पल। देयर इज नॉट अ सिंगल टेम्पल। अब यहां पे जो ये नॉट यूज हुआ, यदि आप यहां पे नो का वर्ड यूज करते हैं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत। क्योंकि नॉट अ सिंगल, एक भी, नॉट अ सिंगल एक फ्रेजल वर्ड है जिसका मतलब होता है एक भी नहीं। तो यहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं कॉमन यूज में, सामान्य यूज में हम लोग देयर के साथ नो का यूज करेंगे, नो कि नॉट का। रहेगा जरा भी पानी नहीं है, जरा भी पानी नहीं है, जरा भी पानी नहीं है, तो क्या यूज करेंगे? देयर इज नॉट एट ऑल वाटर। देयर इज नॉट एट ऑल वाटर। अब इस नॉट के जगह पे आपको नो का यूज नहीं करना है। कोई कंफ्यूजन है गाइस? तो उम्मीद करता हूं कि आप नो और नॉट में जो अंतर है उसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो ये है आपके देयर का यूज। अब इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ के, छोटे छोटे वर्ड जोड़ के, प्रीपोजिशन कंजक्शन जोड़ के सेंटेंस को आप और बड़ा कर सकते हैं, जिससे आपको रिटेन और स्पोकन में काफी ही मदद मिलेगी। तो ये था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करते जाइएगा, कमेंट में अपना फरमाइश बताते जाइएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को फैलाइए, सभी दोस्तों को सिखाइए।